मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिस सुमैरा यूनुस फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का लेक्चर जो है आपका लेती हूँ, और कल हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे। आपको मैंने कुछ काम दिया हुआ था और आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसका फीडबैक क्या है। आप लोगों ने वो काम, मैंने आपको कहा था लिख के याद करके लिखना है, आप लोगों ने लिखा है या नहीं, इसका आप लोग मुझे अपने इंचार्जेस के थ्रू जो है ये मुझे बताएं कि आप लोग काम कर रहे हो। जो आपको काम मिल रहा है साथ साथ, वो आपको जस्ट 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मिले थे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा काम मिलता है, उसको साथ साथ करेंगे तो आप बहुत इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डेली का काम डेली ना किया तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए इसको करना जो है वो मसला बन जाएगा, इसको आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप डेली का काम डेली करें ताकि आपको समझ आए। अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मैसेज जो हैं वो थ्रू इंचार्जेस आप हमारे तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको दोबारा से बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकें। अच्छा, कल के जो लेक्चर था उसमें हमने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ अर्थ, स्टार्स कैसे बने, प्लैनेट्स कैसे बने, ये तमाम गैलेक्सीज, मिल्की वे गैलेक्सी, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया है। अगर नहीं आया तो आप लोग फिर मुझे बता दीजिएगा, हम दोबारा से इसको कर लेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है आपको बोर्ड को देख के ही समझ आ गई होगी कि आज हमने क्या पढ़ना है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट जो कि सन के गिर्द चक्कर लगाते हैं वो आपका सोलर सिस्टम कहलाता है। और आपके 8 प्लैनेट्स कौन से हैं? सबसे पहला आपका जो प्लैनेट है, जो सबसे छोटा प्लैनेट है, वो आपका मरकरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 जो हैं प्लैनेट्स, ये सन के गिर्द जो है वो अपना जो रिवॉल्व करते हैं और अपना वो करते हैं। हर प्लैनेट का अपना एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, ये कोई एक दूसरे के और अपना ऑर्बिट है, और हर प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट के तहत जो है मूव कर रहा होता है, कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन प्लैनेट्स की जो है मूवमेंट होती है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन इसकी डेफिनेशन आप देख लें। 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। मतलब कि इसमें जो आपका सन है, पहले मैं थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी बताऊंगी कि किस तरह से वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसकी पूरी वो मैं बताऊंगी कि कौन सा स्टार कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सन, ठीक है, आपका जो सन है वो इस पूरे सोलर सिस्टम में इसकी सेंट्रल पोजीशन है, ठीक है। कहते हैं कि ये जो सोलर सिस्टम है इसमें 99% मास होता है वेट, कि 99% मास जो है वो किसका है? सन का है, ठीक है। 99% कहते हैं सन जो है वो ज़मीन से इतना बड़ा है कि अगर ये किसी मतलब उस फॉर्म में आ जाए तो कोई लाखों की तादाद में ज़मीनें जो हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएं, समा जाएं। तो ये जो है सन जो है ये एक बहुत बड़ा, सन इज़ अ स्टार एंड अर्थ इज़ अ प्लैनेट, ठीक है। सन क्या है आपका? स्टार है, और अर्थ क्या है आपकी? प्लैनेट है। और सन जो है वो अर्थ से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो सोलर सिस्टम है उसमें सन का जो मास है, मीन के इसका वेट जो क्या है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वो 99% है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको पता है कि हमारी लाइफ में, ज़िंदगी गुजारने के लिए सन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सन की जो रोशनी है और जो आपको सनलाइट देता है और जो आपको हरारत मतलब जो प्रोवाइड करता है वो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर सन ना होता तो लाइफ एग्जिस्ट ना होती, लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी। विदाउट सन जो है आपकी लाइफ ही पॉसिबल
नहीं थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ऑर्बिट बनाऊँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से सन होता है सेंटर में और तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो किस तरह से उसके सराउंडिंग में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आपको पता चल गया। वैसे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये 8 प्लैनेट कंटिन्यूसली सन के सराउंडिंग जो है वो उसके अराउंड जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मतलब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा क्या अगर ये 8 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते होंगे, क्या एक दूसरे से टकराते नहीं होंगे, और अगर टकराते होंगे तो क्या होता होगा, इनका ब्लास्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर प्लैनेट का एक अपना रास्ता है और हर प्लैनेट जो है सिर्फ अपने ही रास्ते में जो है अपना ही जो उसका ऑर्बिट है, हर उस ऑर्बिट जो ऑर्बिट मैंने जो रास्ता बोला है वो बेसिकली ऑर्बिट उसे बोलते हैं, तो वो उसी ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा होता है। अब बेटा मैं इधर अब पिक्चर बनाने लगी हूँ, आपको थोड़ा पिक्चर की मदद से थोड़ा सा बोर्ड में मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हर प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड जो है वो मूव कर रहा होता है और वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आता। तो ये आपका सन है, ठीक है, और सन के जो सबसे करीब ये रिवॉल्व कर रहे हैं वो मरकरी है। थोड़ा सा सही से ड्रा नहीं होगा लेकिन आपको एटलीस्ट समझ आ जाएगी। मरकरी, अब मरकरी के बाद जो है रिवॉल्व कर रहा है, ये अब मैं लिख रही हूँ इसलिए बीच में जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। वेनस, अब देखो मरकरी का अपना ऑर्बिट था, वेनस का अपना ऑर्बिट है। अब इसी तरह से अब अर्थ का ऑर्बिट आएगा, अब अर्थ मूव कर रही है। अब अर्थ, इनका आपस में डिस्टेंस है। अब मरकरी का वेनस से, देखो ये मरकरी का ऑर्बिट है, ये वेनस का ऑर्बिट है। अब ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, मरकरी अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, जो है वेनस अपने पे कर रहा है। अब जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। इसी तरह से आपका जो है बाकी जो भी हैं, फोर्थ जो आपका प्लेनेट है मार्स, वो अपने पे ऑर्बिट पे वो कर रहा है। उसके बाद जो है जुपिटर, जुपिटर अपने ऑर्बिट पे है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है सैटर्न। सैटर्न अपने ऑर्बिट पे है, और जो लास्ट है वो आ जाता है, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट नेपच्यून, क्योंकि लास्ट की जगह नहीं बची। हाँ तो फिर सॉरी, इससे आपको खैर आइडिया तो हो गया है यूरेनस अपने उस पे। अब आप लोग देख सकते हैं कि हर प्लेनेट जो है वो हर प्लेनेट अपने रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट। इनका देखो, मरकरी का देखो, वेनस का देखो, अर्थ का देखो, इसका देखो मार्स का देखो, और इसके अलावा आप देखो इसका जुपिटर का देखो, सैटर्न का देखो, यूरेनस का देखो। तमाम के तमाम ऑर्बिट जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो एक दूसरे के उसमें नहीं आ रहा। अब मैंने आप लोगों को एक और बात, प्लैनेट की फॉर्मेशन के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में था। आज के लेक्चर में हम लोग आपके आज का जो टॉपिक है उसमें बेसिकली उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बताई हुई है, लेकिन मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दी थी कि प्लैनेट कैसे था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्लाउड्स, गैस के ऐसे क्लाउड्स जिसमें कम मिकदार में गैस थी, वो क्या हुए, वो सिकुड़ना शुरू हो गए। वो जब सिकुड़ना शुरू हुए तो फिर वो क्या हुआ कि वो मैटर की फॉर्म में चेंज हो गए। जब वो मैटर की फॉर्म में चेंज हो गए तो वो प्लैनेट्स बन गए। इसे स्टार्स का भी यही था कि स्टार भी ऐसे ही बने थे कि ऐसे गैसियस पार्टिकल जिनमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा थी, आफ्टर सम टाइम वो क्या होना शुरू हो गई, सिकुड़ना शुरू हो गई। सिकुड़ने के बाद वो मैटर की फॉर्म में आके स्टार्स बन गए। ठीक है, इसी तरह से ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स तो ऐसे आपके क्लाउड्स पार्टिकल्स थे कि जिनमें गैसियस की मिकदार जो थी वो कम थी, तो वो आफ्टर सम टाइम
ये आप जब यूनिवर्स जब ये ब्लास्ट हुआ बिग बैंग, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये बिग बैंग थ्योरी के जब वो ये ब्लास्ट हुआ था तो ये फ़ौरन नहीं बन गए थे, लाखों साल के बाद कि ये इनकी फॉर्मेशन हुई। ये तो गैलेक्सीज अभी बने हैं कुछ टाइम पीरियड, ये तो 15 to 20 बिलियन पहले ये ब्लास्ट हुआ था। और गैलेक्सी तो कुछ बिलियंस पहले, कुछ ईयर्स बिलियन पहले, कहते हैं समटाइम 4.5 बिलियन ईयर पहले जो है गैलेक्सीज की फॉर्मेशन जो है वो हुई है। तो प्लैनेट्स मैंने आपको आज के लेक्चर में जब मैं रीड करूँगी तो मैं अभी रीड करके फिर उसको बता देती हूँ ताकि आपको ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए। हम सोलर सिस्टम एंड अर्थ। द सोलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 8 प्लैनेट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। वो कहता है कि जो सोलर सिस्टम है वो बनता है 8 प्लैनेट जो कि सन के गिर्द अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, द सिस्टम ओरिजिनेट अबाउट 5 बिलियन ईयर अगो। अब ये मैंने आपको 4.5, कुछ जगहों पे 4.5 लिखा हुआ है, कुछ आपकी बुक के, आपने अपनी बुक के अकॉर्डिंग करना है। तो ये जो सोलर सिस्टम जो बना है वो कहता है कि 5 बिलियन अगो बना है। मतलब आपकी यूनिवर्स जो ये ब्लास्ट हुआ था और ये एक वो बिग बैंग एक जो हुआ था मैसिव एक्सप्लोजन, ये तो 15 to 20 बिलियन ईयर अगो हुआ था। लेकिन आपका ये सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज जो आपकी बनी वो 4.5 बिलियन ईयर अगो, और आपके जो ये सोलर सिस्टम बना ये आपका बना है तकरीबन 5 बिलियन ईयर अगो। वो कहता है व्हेन अ क्लाउड, अब वो क्या बता रहा है, अब मैं जो लाइन पढ़ने लगी हूँ वो बेसिकली क्या बताने जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, कि क्लाउड्स कैसे बने हैं। अब मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, फॉर्मेशन होता है बनना, ऑफ प्लैनेट्स, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने हैं। व्हेन अ क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट बिगेन टू स्पिन, ठीक है, दिस गैसेस मटेरियल बिगेन टू कूल। वो कहता है कि जब गैसेस क्लाउड और डस्ट जो है वो स्पिन आना शुरू हुए तो फिर उसके बाद वो मटेरियल जो है वो ठंडा हुआ विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद, एंड अपीयर्ड इन द शेप ऑफ सोलर सिस्टम, तो वो आपके सामने सोलर सिस्टम की सूरत में सामने आ गया। इन द सेंटर ओरिजिनेटेड द सन वाइल द सर्कुलेटिंग गैसेज एंड डस्ट बिकम प्लैनेट विच बिकेम, अब जो आप वो बिकम प्लैनेट विच बिगेन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। वो कहते हैं सेंटर में आपका सन है और जो बाकी आपके प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको कहा था ना लास्ट लेक्चर में, जो कल हमने लेक्चर मैंने आपको दिया था उसमें मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि जो आपका जब फॉर्मेशन हुई थी प्लैनेट्स की तो उनके करीब जो स्टार मौजूद था वो स्टार की मतलब अट्रैक्शन की वजह से वो उसके गिर्द रिवॉल्व होना शुरू हो गया। अब ये जो प्लैनेट्स हैं जो कि आपके सन के अराउंड हैं, जो कि अर्थ है, मरकरी है, वेनस है, और ये तमाम जो 8 प्लैनेट्स हैं ये एक्चुअली इसके सन के अराउंड ही जो है वो सन के सराउंडिंग में ही कहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब जितना भी डिस्टेंस है, लेकिन बाकी स्टार्स के मुकाबले में सन से इनका कम डिस्टेंस होगा। तो फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सन की, उसकी वजह से ये इसके जो है अराउंड जो है वो रिवॉल्व करना शुरू हो गए हैं। अब ठीक है, हम रीडिंग पे आ जाते हैं। आप पेज नंबर 3 पे देखें, सन इज़ अ ब्राइटेस्ट स्टार। अब जो चीज़ें मैंने आपको अभी लेक्चर में कुछ पहले कल के लेक्चर में भी डिस्क्राइब की थी, आज भी अभी भी की हैं, इससे पहले भी बताई हैं। अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्स जो थे वो कौन सी गैस, ऐसे क्लाउड्स पार्टिकल्स से बने थे जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, और सन इज़ अ स्टार। ये भी आपको मैंने बता दिया कि सन भी स्टार है, तो डेफिनेटली सन भी जो है वो उन्हीं पार्टिकल्स से बना होगा जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो ज़्यादा मिकदार में होंगी। द टेम्परेचर ऑफ इट्स आउटर सरफेस इज़ about 6000 centigrade. It is a source of temperature and light for all the planets of solar system. अब जो आपका सूरज है वो ना सिर्फ इसके अर्थ के लिए बल्कि सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उन तमाम को जो है वो उनके लिए टेम्परेचर और लाइट का सोर्स जो है वो बना हुआ है। उसके बाद हम प्लैनेट्स की तरफ आ जाते हैं। प्लैनेट्स,
द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज द रिस्पेक्टिव ऑर्बिट। ये बार बार मैं आपको बात बता चुकी हूँ कि जो प्लैनेट, हर प्लैनेट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में जो है वो सन के गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है। अब कुछ का जो सन से डिस्टेंस है वो कम है, तो वो कम टाइम पीरियड में अपना जो रेवोल्यूशन जो है वो कम टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है। कुछ का जो है वो सन से ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम पीरियड में अपने कंप्लीट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी मैं आपको हर प्लैनेट के बारे में डिटेल बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट को कितना टाइम लगता है, सन से उसका कितना डिस्टेंस है और वो कितने टाइम पीरियड में अपना जो है वो कंप्लीट कर रहा है। और अर्थ इज़ वन ऑफ दिस प्लैनेट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 डेज एंड 6 आवर। और जो अर्थ है वो 365 डेज मीन के 1 साल और तकरीबन 6 घंटों में अपना जो है वो रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ जो है वो अराउंड सन जो है वो कंप्लीट करता है। अब सबसे पहले जो है अब मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। मरकरी जो है उसका डिस्टेंस, आप पेज नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। मरकरी का जो डिस्टेंस है सन से वो 58 मिलियन किलोमीटर्स है और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है 88 डेज। ठीक है, ये जो मरकरी प्लैनेट्स में सबसे छोटा प्लैनेट है और आपको मैंने एक बात बतानी थी कि 5 प्लैनेट्स, इन 8 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको आप अर्थ से विदाउट एनी टेलीस्कोप आप उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो मरकरी में जो है हवा ना आने की, मरकरी में अब ज़िंदगी पॉसिबल क्यों नहीं है, मरकरी में जो है ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसकी जो सरफेस है वो पथरीली सी सरफेस है, स्टोन टाइप है। और इसकी सबसे हैरानकुन बात ये है कि इसका जो दिन के टाइम टेम्परेचर है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात को क्या होता है, रात को टेम्परेचर जो होता है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि एक तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इस वजह से मरकरी में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सेकंड जो हैरानकुन बात है जो सबसे वो करती है वो ये है कि दिन के टाइम इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के टाइम इसका टेम्परेचर जो है वो माइनस में चला जाता है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैंने आपको ये बता दिया है कि इसका डिस्टेंस सन से है 58 किलोमीटर और ये अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सबसे कम टाइम पीरियड बाकी प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली 88 डेज में। सेकंड जो हमारा प्लैनेट है विनस और इसका डिस्टेंस सन से है 108 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 108 मिलियन किलोमीटर। और ये अपना जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, डिस्टेंस कवर करता है, एक जो डिस्टेंस कवर करता है अराउंड सन, वो एक चक्कर जो उसका कंप्लीट होता है वो 225 डेज में होता है। वेनस का कितने में उसमें होता है, 225 डेज में। अब वेनस की में भी एक वो है, वेनस को जो है वो साइंसदान जो हैं वो इसको बोलते हैं कि ये जो है वो वेनस जो है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अर्थ की तरह की हैं। मतलब उसमें जो ग्रेविटी है वो 8.5 समथिंग उसकी ग्रेविटी है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 10 है और जो इसकी वेनस की है वो उसकी ग्रेविटी 8.87 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये निज़ाम शमसी का सबसे गर्म तरीन से आ रहा है। टेम्परेचर इसका 462 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूरज के दूर आने के बावजूद भी ये क्या है, गर्म रहता है। वेनस का मैंने बताया डिस्टेंस कितना है 108, कवर कितने टाइम पीरियड में करता है 225 डेज में। सूरज से दूर आने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसमें अर्थ की सी खसूसियात पाई जाती हैं। कौन सी खसूसियत पाई जाती है कि इसकी ग्रेविटी जो है और अर्थ की ग्रेविटी जो है वो तकरीबन एक जितनी ही है। उसके अलावा थर्ड जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें अल्लाह ने हर खसूसियत दी हुई है, हर नेमत इस प्लेनेट को अल्लाह ने दी हुई है। और ये तमाम प्लैनेट्स में जो है कंपैरेटिवली तमाम प्लैनेट्स के
ये इस वजह से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस इसकी है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन, मैंने पहले भी आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि जब हम ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो तब मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ के अंदर आपको वाटर भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, सॉइल भी मिलेगी, माउंटेन्स भी मिलेंगे, डेजर्ट भी मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो कि लाइफ के लिए ज़रूरत होती है वो आपको अर्थ के अंदर मौजूद है। इसका टेम्परेचर जो है वो बड़ा मॉडरेट रहता है, तो इस वजह से ये काफ़ी खुसूसियत का हामिल है। अब हम इसका जो सन से डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है और ये तकरीबन एक साल में जो है अपना रेवोल्यूशन जो है पूरा एक चक्कर जो है, जो इसने एक चक्कर कंप्लीट करना होता है, इसका एक चक्कर जो है वो पूरे एक साल में होता है अराउंड सन। अब तीसरा हमारा स्टार है मार्स। अब मार्स का जो रंग, एक तो इसकी ये खसूसियत है कि इसका कलर सुर्ख होता है। ये सुर्ख इसलिए होता है कि ये आयरन ऑक्साइड से जो है बना होता है और मार्स का जो सन से डिस्टेंस है वो 228 है और ये 2 ईयर्स में जो है वो अपना कंप्लीट करता है। उसके अलावा इसका टेम्परेचर जो होता है वो लो रहता है, -55 डिग्री सेंटी से -150 तक रहता है। इसके बाद हमारे पास है एक और बात, कहते हैं कि मार्स जो है इसका सूरज से मार्स जो है साइंटिस्ट का सबसे पसंदीदा प्लेनेट है। इस वक्त मार्स पर 2 रिबोर्ड मौजूद हैं, मार्स जिसको मरीख भी कहते हैं, और आपको पता है यहाँ पे इस टाइम 2 रिबोर्ड मौजूद हैं जो कि वहाँ से मार्स की जो सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट लेते हैं और फिर वो नासा के ज़रिए अर्थ पे जो है वो भेजते हैं मार्स के बारे में इंफॉर्मेशन। कहते हैं कि मार्स में अगर मार्स के 2 चांद हैं, ये हमारे चांद की तरह गोल नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा जुपिटर का जो डिस्टेंस है वो 778 मिलियन किलोमीटर है और ये अपना रेवोल्यूशन टाइम पे जो है कंप्लीट करता है 12 ईयर में। इसके बाद आ जाता है, अच्छा जुपिटर, अब जो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, ज़मीन से ये जो जुपिटर है इसके 67 मून है, ठीक है। मार्स के 2 मून थे तो जुपिटर के 67 मून है। तो इसके अलावा सैटर्न, इसका जो सन से डिस्टेंस है वो 1430 मिलियन किलोमीटर है और ये तकरीबन 30 ईयर्स में 30 साल में जो है वो अपना डिस्टेंस, आप सब लोगों ने अपनी बुक्स खोली होंगी, आप इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही कि ये पूरा जो है टेबल आपके बुक के ऊपर बना हुआ है और आप लोगों ने अपनी बुक की तरफ देखना है। बुक्स आपने खोल के लेक्चर जो है वो सुनना है। हमेशा अपनी बुक्स नोट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैं मेंशन नहीं कर रही कि ये पूरा का पूरा टेबल जो है आपकी बुक के अंदर मौजूद है, तो मैं इसको कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको टाइम पे कवर करना है। उसके बाद है यूरेनियस जो है वो डिस्टेंस है इसका सन से 2870 मिलियन किलोमीटर और ये कितने ईयर्स में अपना पूरा का पूरा जो है एक चक्कर कंप्लीट करता है। सन के गिर्द एक चक्कर इसका कितने सालों में कंप्लीट होता है? 84 ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेपच्यून। इसका जो डिस्टेंस है सन से वो 4500 है और नेपच्यून कितने टाइम पीरियड में एक चक्कर कंप्लीट करता है सूरज के गिर्द? 165 ईयर्स में। तो अब आपको ये इसका तमाम प्लैनेट्स का ऑर्बिट का भी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों नहीं ये एक दूसरे के रास्ते में आते, क्योंकि आर्य का डिस्टेंस जो है दूसरे प्लैनेट से डिफरेंट है और इनका आपस में भी काफ़ी डिस्टेंस है, तो इसलिए ये एक दूसरे के रास्ते में आ ही नहीं सकते। ये अपने अपने ऑर्बिट के गिर्द जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये था आज हमारा का टॉपिक सोलर सिस्टम। इसमें मैंने आपको सन के बारे में बताया, प्लैनेट्स के बारे में भी बताया, तमाम प्लैनेट्स को अलग से भी आपके सामने डिस्क्राइब किया। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ काम आपको देना चाहूँगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका वो है
व्हाट इज सोलर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 7 है शॉर्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, 2 क्वेश्चन, 2 कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कि व्हाट इज सोलर सिस्टम। सेकेंड, ये अपने इंचार्जेस को आप लोग जो लिखते हो, जो याद करते हो, पिक्चर्स जो है सेंड किया करें ताकि हमें फीडबैक मिले कि आप लोग घर में काम कर रहे हो। 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट हो गए। कल मैंने दिया था व्हाट इज सोलर सिस्टम, व्हाट इज गैलेक्सी। आज मैं दे रही हूँ आपको कि व्हाट इज डिफाइन लीप ईयर। इसके अलावा आपका है नेम द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सोलर सिस्टम। इसमें एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं एंड एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 3, ये 3 एमसीक्यूज इधर आ रहे हैं, एमसीक्यूज नंबर 7। चले, बाकी ये आप लोगों ने काम जो है अपना लेक्चर जो ये अपना जो काम है आप लोगों ने करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।